माननीय राष्ट्रपति महोदया, ये मेरे लिए सम्मान का विषय है कि मैं रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी और अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के संयुक्त समूह का परिचय इस प्रतिष्ठित अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के सम्मुख कर रहा हूँ। मैं इस अमूल्य अवसर के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसमें उन्हें सार्वजनिक सेवा की यात्रा की शुरुआत में करते हुए सर्वोच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह संयुक्त समूह 5 विभिन्न सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों से बना है, जिसमें शामिल है इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस तथा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस। महोदया, यह समूह 76 अधिकारियों का है, जिनमें 27 महिला अधिकारी हैं। महोदया, 1.6 लाख डाकघरों के साथ भारतीय डाक पारंपरिक मेल सेवाओं से वित्तीय समावेशन, ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस तक विकसित हुआ है। संघीय बजट 2025 में भारतीय डाक को ग्रामीण आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा गया है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 नागरिक केंद्रीय सेवाओं के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और बीमा योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। भारतीय डाक महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खाता योजना की सुविधा प्रदान करता है। रफ़ी अहमद किदवई नेशनल पोस्टल एकेडमी विभाग का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। यह युवा अधिकारियों को विभाग की समृद्ध विरासत को आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता है। महोदया, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। इस संस्थान की स्थापना 1993 में सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए और भारत सरकार में विभिन्न लेखा एवं वित्त सेवाओं के लिए चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के तहत सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। AJNIFM ट्रेनिंग एवं अनुसंधान लगभग 3 दशकों से अधिकारियों के सर्वांगीण विकास में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहा है तथा केंद्र सरकार की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का एक प्रमुख संसाधन केंद्र बन गया है। AJNIFM को क्षमता निर्माण आयोग ने राष्ट्रीय मानकों के तहत 4 स्टार के साथ अति उत्कृष्ट के रूप में मान्यता प्रदान की है। संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को मुख्य रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन, सरकारी लेखांकन, डेटा एनालिटिक्स, सार्वजनिक खरीद और सार्वजनिक नीति जैसे विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है। अंत में मैं आपकी इस आशीर्वादपूर्ण उपस्थिति के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपके ज्ञानवर्धक शब्द और प्रोत्साहन निश्चित रूप से इन अधिकारियों को सेवा, समावेशन और उत्कृष्टता के मूल्यों को बनाए रखने में के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति तुम पे जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। परमादरणीय भारत गणराज्य की राष्ट्रपति महोदया, उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारी, मैं शुभम मिश्रा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के 32वें प्रोबेशनर ट्रेनिंग कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महोदया, विषम परिस्थितियों में संघर्ष और जय की गाथा आपका जीवन दृढ़ता, समावेशिता और भारतीय गणराज्य के प्रति गहन प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सभी आपके जन सामान्य की तरफ अटूट सेवा भावना से अत्यंत प्रभावित हैं। महोदया, मैं रक्षा लेखा विभाग से संबद्ध हूँ। विभाग के अधिकारी के तौर पर हमारे कर्तव्य पथ का ध्येय वाक्य है सेवाओं की परम सेवा। वर्तमान में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का हमारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मनुष्यवती भूमिरर्थः के मूल मंत्र के साथ समर्पण की इस भावना से ओतप्रोत है। यह पाठ्यक्रम हमें सार्वजनिक नीति, वित्तीय प्रबंधन
और डेटा विश्लेषण के महत्वपूर्ण पहलुओं में पारंगत करता है। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणैः कंठ गतैरपि। महोदया, हमें प्रदत्त प्रशिक्षण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और लोकहित केंद्रित प्रशासन के प्रति उन्मुख करता है। यह हमें इस अमृत काल में विकसित भारत के समग्र आर्थिक और सुरक्षा ढांचे के निर्माण कार्य के लिए भी तैयार करता है। महोदया, भारतीय लेखा एवं वित्त सेवाएं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों हेतु वित्तीय परामर्श, आपूर्ति प्रबंधन एवं संसाधनों के सर्वांगीण उपयोग को सुनिश्चित करती हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक सत्यनिष्ठा के मूल सिद्धांतों की डोर से बंधे हुए ये सेवाएं देश के सिविल विभागों तथा सैन्य बल की कुशलता और तत्परता को सुदृढ़ किए हुए हैं। माननीय महोदया, रक्षा लेखा विभाग का रक्षा कर्मियों के कल्याण का दायित्व देश का उनकी सर्वोत्तम सेवाओं के प्रति कृतज्ञता का द्योतक है। महोदया, मैं एक किसान का बेटा यदि अपने देश के वीर जवानों के सेवार्थ यहाँ खड़ा हूँ तो यह भारत गणराज्य के जय जवान जय किसान नारे और उसमें निहित सबका साथ सबका विकास आदर्श के प्रति समर्पण का जीवंत उदाहरण है। मैं और मेरे साथी प्रशिक्षु अधिकारी राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए इन आदर्शों से सतत प्रेरणा लेते रहेंगे। माननीय महोदया, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। आपके गरिमामयी सानिध्य में उपस्थित होने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद। Honorable Madam President, senior officers and my fellow colleagues, a very good morning everyone. I, Madiseti Ananya Priya, Officer Trainee of Indian Postal Service, Batch 2023, am humbled and honored of presenting this illustrious gathering, the experiences of training batches 2023 and 24, to be addressed, guided and inspired by the first citizen of our nation in the Rashtrapati Bhavan is an unforgettable moment in the lives of every probationer. Madam President, the Department of Posts, with a legacy of over 160 years, is the world's largest postal network. Evolving over time, it transformed from a postman on bicycle delivering letters to a technology-driven system. Our transformation to Karma Yogis and future custodians of this legacy began at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. Stepping into our parent academy, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy was like entering a whole new dimension of learning and growth. As articulated in the Taittiriya Upanishad, Satsang Jnanam Ananta Brahma, true learning is not merely the acquisition of knowledge, but the understanding of deeper truths and realities. Our training at the Postal Academy, spanning over 89 weeks and divided into academic and field modules, has been on these lines. The academic phase enriched us with the knowledge in areas like postal operations, mail management, financial governance, cybersecurity, and human resource management, equipping us with the expertise needed for modern administrative challenges. A special highlight of the Academy is the Karma Yogi Digital Learning Lab, a unique initiative fostering continuous professional development. For me, one of the most profound moments in the field training was the Asara pension distribution reaching the underserved through India Post, reminding me the true purpose of public service to reach those who need it the most. Madam President, we were amazed during our visit to Automated Mail Processing Center in Delhi and Cambridge 3D Post Office in Bengaluru, where technology and innovation seamlessly integrated into postal service. Additionally, we had the opportunity to visit renowned institutions like ISRO, DRDO, HAL, IIFT, NIDM, Marmugao Port, and IRITM, broadening our understanding of the distinct facets of national development. Especially, the visit to Indian Cybercrime Coordination Center provided insights into real-time cyber fraud mitigation. Madam President, as we step into our roles, we are aware of the enormous responsibility we shoulder. As officers of Indian Postal Service, we are guided by the department's motto, Dak Seva, Jan Seva, to carry forward this legacy and trust. Thank you, Madam, for this opportunity to share my experiences. Jai Hind, Jai Bharat. Dear probationers,
It gives me immense pleasure to meet you all today. Your hard work, capabilities, and determination have been demonstrated by your selection in the prestigious services. You have the opportunity to contribute directly to nation's development and prosperity through your domain of functioning, be it managing public finances or ensuring seamless connectivity and communication across the country. As India moves towards sustainable and inclusive development while focusing on innovation and digital initiatives, young civil servants like you have an important responsibility to shoulder. Dear professionals of Indian Civil Account Service, Indian Post and Telecommunication Finance and Account Service, and Indian Railway Management Service accounts. A strong public financial management system is the foundation of good governance. The services you represent have the crucial responsibility of ensuring a sound financial management system. Your role is a great significance, and it is essential that you take up this responsibility with dedication and acquire advanced skills for the purpose. Around the world, countries and institutions are developing integrated financial management information systems to enhance public service delivery while also establishing global standards for accounting, auditing, and budgeting. It is imperative that you align yourselves with international best practices in these fields. Keeping pace with the fast-changing technology is another area of challenge. You have to take measures to make the accounting and payment systems smooth and effective. You have joined your service at a time when the country is experiencing digital transformation. Major initiatives by the government, including direct benefit transfer, public financial management system, e-bills, and digital audit, have significantly enhanced the effectiveness in governance system. These initiatives reflect the national commitment to fostering a digitally inclusive financial ecosystem. Your role also goes beyond optimizing the use of financial resources. It involves analyzing the impact of policies and suggesting inputs to improve governance systems, including the financial management systems. Dear professionals of Indian Postal Service, the vast postal network of the country binds people, communities, and the nation together. Traditionally, people used to write and post letters and send parcels and many orders through postal services. Indian Postal Department ensured connectivity among rural and urban customers. I am happy to know that the Postal Department has adopted new technologies, making service delivery more efficient and convenient. I appreciate the efforts of India Post Payment Bank for financial inclusion, particularly for rural and underserviced population. You have the unique opportunity to make the postal department and services more customer-centric, innovative, digitized, inclusive, and sustainable. You have to ensure that the postal network continues to serve as a big unifying factor in a vast and diverse nation as ours. You should remember that you will be able to play a vital role in empowering citizens, especially the less privileged, through enhanced connectivity and financial inclusion. Dear young officers, there is an ever-rising expectation among public for greater speed and efficiency in service delivery, along with increased transparency and accountability. To cater to these requirements, it is essential for the government departments to modernize and digitize their system by making best use of emerging technologies. Such technologies include machine learning, data analytics,
blockchain technology, and artificial intelligence. You should keep yourselves abreast of advanced technology and skills, and strive to create more citizen-centric, efficient, and transparent governance systems. I am sure that you will make all efforts not only to excel in your individual careers, but also to contribute to effective delivery of government services to the people of India. I wish you success in your future endeavors of nation building. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.